आपने अभी तक कहानी ऐसी देखी होंगी जिसमें एक तरफ हीरोज होते हैं और दूसरी तरफ विलेन। पर यह कहानी थोड़ा हटकर है क्योंकि ये मार्वल यूनिवर्स के दो ऐसे विलेन की कहानी है जो आगे चलकर बहुत कुछ तय करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा नल हेला की कैद में होता है, जहां हेला नल की शक्तियों को छीनकर खुद क्वीन इन ब्लैक बनना चाहती है। पर नल जब क्लिंटार जैसी जेल से आज़ाद हो चुका है तो वो कहां से हेला की कैद में देर तक रहने वाला था, इसलिए नल वहां से भाग जाता है। पर ये सब तो खुद हेला की ही चाल थी। वो नल को भागने देना चाहती है क्योंकि उसे कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से नल हेला को खुद अपनी किंग इन ब्लैक वाली पावर्स दे देगा। और अपने इस काम के लिए हेला द मैड टाइटन थैनोस को याद करती है। अब आगे कहानी की शुरुआत थैनोस के सेंचुरी शिप से होती है, जहां थैनोस अपनी शिप पर खड़ा होकर नीचे देख रहा है क्योंकि नीचे खड़े हैं थैनोस के बच्चे आउटराइडर्स। थैनोस के वो बच्चे जो सिर्फ थैनोस के लिए जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके बनाए गए हैं। इनका काम ही है लोगों की जान लेना। पर आज इनके पास थैनोस का दिया हुआ कोई आदेश नहीं है, इसलिए ये बददिमाग जानवर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे हैं और कुछ आउटराइडर्स तो अपने साथियों को ही मारने लगते हैं। थैनोस ने लिंका से कहा, शिप को तैयार करो जनरल, मैं जरा फैमिली मैटर सुलटा कर आता हूँ। और इतना कहकर थैनोस शिप से छलांग लगा देता है। थैनोस के उतरते ही कुछ आउटराइडर्स तो दूर जा गिरते हैं। थैनोस ने कहा, आओ मेरे बच्चों, अपने पिता के गले लगो। थैनोस के बच्चे उसके पिता के ही जैसे हैं। उन्हें हरदम एक उद्देश्य चाहिए होता है, लोगों को मारने, दहशत फैलाने और मृत्यु को देखने का। पर वो ये भूल रहे हैं कि जिसके संतान होने के नाते उनके दिमाग में ये जो जान लेने की फितरत है, ये जो जुनून है, वो खुद उनके सामने खड़ा है। आउटराइडर्स थैनोस पर हमला कर देते हैं। थैनोस कईयों को तो अपने हाथों से फाड़ देता है और कुछ को अपनी लेजर से चीर देता है। थैनोस का ये कहर देखकर आउटराइडर्स का दिमाग ठिकाने आ जाता है। वो कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी संतान हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। ये देखकर थैनोस ने भी कहा, मुझे तुम सबसे यही आशा थी। अब चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वहीं इस चीज़ से अनजान डीप स्पेस में नल कहीं जा रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसने हेला को चकमा दे दिया है। नल ने भी अपने सिम्बायोट बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, एक वक्त था जब मैं इस यूनिवर्स में कहीं भी पलक झपकते पहुंच जाता था क्योंकि अंधेरा हर जगह था। पर अब इस शिप के सेंसर बता रहे हैं कि हमारी मंजिल नज़दीक है। हम उसी जगह जा रहे हैं जहां तुम्हारा जन्म हुआ था और इसी जगह पर मैं कमज़ोर पड़ा था और यहीं मुझे वो शक्ति मिलेगी। फिर नल शिप की खिड़की के पास आकर अपने सिम्बायोट को अपनी कहानी बताता है। नल ने कहा, जब इस ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी आई, उस ताकत ने अपने कई रूप भेजे मुझे मारने के लिए, पर मेरी शक्ति के आगे वो टिक नहीं सकते थे। वो तुच्छ रोशनी के कीड़े मेरा सामना करने की हिम्मत कर रहे थे। वो जितने भी आते, मैं उतनों को अकेला अपनी उस नेक्रो सॉर्ड से मारता जा रहा था। हमने सदियों तक उनसे युद्ध किया इस अंधेरे को बचाने के लिए। वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, पर फिर भी मेरे सामने उनकी कोई औकात ही नहीं थी। जब मैं उनसे लड़ रहा था तो प्रकाश का वो देवता ब्रह्मांड में उजाला भर रहा था। मेरी शक्तियों को कम करने की उसकी कोशिश थी ये, पर जब वो झुंड में भी मुझे नहीं हरा सका तो उस रोशनी के देवता को अपनी भूल समझ आई। उसने अपने योद्धाओं की शक्ति को केवल एक योद्धा में केंद्रित किया। वो सुनहरा चमचमाता योद्धा जिसके हाथ में शुद्ध रोशनी से बना एक भाला था, द ऑल लाइट।
अब सामना होने वाला था नेक्रोसॉर्ड और ऑल लाइट का। हमारी जंग इतनी खतरनाक थी कि ब्रह्मांड हिल रहा था, पर अंत में हम एक अनजान ग्रह पर आकर गिर गए। इस जंग में ना कोई जीता था और ना कोई हारा था। हम बस लड़ते लड़ते अचेत अवस्था में वहां पड़े थे और तभी वो कसाई गौर आ गया। वो मूर्ख, वो बददिमाग आदमी जिसे लगा कि मैं मर गया हूं, उसने अपने दुख और घृणा के चलते मेरे निष्क्रिय हाथों से मेरी नेक्रोसॉर्ड चुरा ली। मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसे छूते ही उसकी नफरत ने उसे कुछ और बना दिया और गॉड निकल गया अपने मिशन पर। देखो बच्चों, ये वही गौर का ग्रह है जहां मैं और वो गोल्डन गॉड गिरे थे। यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ था। ये वही जमीन है जहां पर वो गोल्डन गॉड अपना ऑल लाइट भाले के साथ मेरे बगल में ही गिरा पड़ा था। ये बंजर और वीरान प्लेनेट न जाने कितने देवताओं के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। फिर नल की शिप उस प्लेनेट पर लैंड करती है। जैसे ही नल उस प्लेनेट पर उतरता है, वहां की रोशनी और गर्मी से सिम्बायोट तड़पने लगते हैं। नल कहता है, मैं समझता हूं बच्चों, ये तड़प ये मुझे भी महसूस हो रही है। मैं तुम्हारा बलिदान नहीं चाहता, पर वो हथियार आज भी इस ग्रह पर पड़ा हुआ है। मेरी इस कमजोर हालत में भी मुझे उसकी पुकार साफ साफ सुनाई दे रही है। हमें जिंदा रहने के लिए उस हथियार को ढूंढना ही होगा। फिर नल उस बंजर प्लेनेट पर किसी और जाने लगता है। नल को यहाँ तलाश है एक हथियार की जो उसे और शक्तिशाली बना देगा। आखिर वो हथियार है कौन सा जो उसे पहले जैसी शक्तियाँ दे सकता है। वहीं इस जगह से दूर हेला ये सब कुछ देख रही थी। हेला कहती है, देखो डियर, वो मूर्ख नल कैसे उस रोशनी में घुलता जा रहा है, जबकि उसका अंधेरा मेरे पास है। वो जैसे जैसे उस रोशनी की ओर बढ़ेगा, मेरी शक्तियां और बढ़ेंगी। टियर ने कहा, माय क्वीन। नल ने भी जबरदस्त जिद दिखाई है। क्या पता इस जिद के चलते उसे वो हथियार मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा है। हेला ने कहा, इस खेल में नल सिर्फ एक प्यादा भर है। वो वही कर रहा है जो उसे मैं करवाना चाहती हूँ। वो उस हथियार तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। देख नहीं रहे हो वो कितना कमज़ोर है। टियर ने कहा, हाँ माय क्वीन, वो कमज़ोर है, पर कभी कभी दुश्मन जितना कमज़ोर होता है वो उतना ही घातक भी होता है। तभी नल अपनी कमज़ोर हालत में खुद को एक पत्थर का सहारा देकर टिका लेता है। नल अभी भी कमज़ोर है। उसे ये रोशनी और ये जलती रेत बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन नल को आराम की ज़रूरत है और फिर नल को उस हथियार को भी पाना है जिसके लिए वो उस जगह पर इतने संघर्ष करते हुए आया है। लेकिन तभी नल को कोई आवाज़ आती है, देखो अंधेरे का दानव यहीं पर है, जैसा हमारे पिता ने बताया था। नल ये सुनकर शॉक रह गया। उसने अपने सिम्बायोट से कहा, बच्चों यहाँ हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है। और जब नल ने ऊपर देखा तो वो क्या देखता है, दो आउटराइडर्स नल के ठीक ऊपर उसी चट्टान पर खड़े थे जिसके नीचे नल आराम करने को रुका था। उन आउटराइडर ने नल को देखते ही उस पर हमला कर दिया। ये थैनोस के बददिमाग संतानें हैं जो हमला करने के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। नल उनके हमले से पहले बचता है और फिर एक आउटराइडर को पकड़कर उसके दो टुकड़े कर देता है। तभी दूसरा आउटराइडर नल को पीछे से लात मार के गिरा देता है। नल ने कहा, मैं तुम लोगों को जानता हूँ कि तुम लोग कौन हो और किसके लिए काम करते हो, पर तुम यहाँ पर सिर्फ दो आए हो। पर अभी मुझ में इतनी तो ताकत है
कि मैं तुम जैसे 20 को अकेले ही ढेर कर सकता हूँ। और इतना कहकर नल एक पत्थर से उस दूसरे आउटराइडर पर दे मारता है, जिससे वो दूसरा आउटराइडर वहीं पर मर जाता है। नल थोड़ा राहत महसूस करता है, पर नल का सुकून तब छिन जाता है जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बस 2 आउटराइडर नहीं हैं, बल्कि उनकी पूरी फौज आई है। वो आउटराइडर कहते हैं, हम थैनोस की संतानें हैं, हम उनको सर्व करते हैं। उनका आदेश है कि अंधेरे के इस दानव को, इस दैत्य को पकड़कर उनके सामने लाया जाए। नल वहां इतने आउटराइडर्स का इस हालत में तो सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो भागता है ठीक उस दिशा की ओर जहां से उसे उस हथियार की पुकार आ रही थी। रास्ते में उसे अगर कोई आउटराइडर मिलता भी है तो नल उससे या तो बचकर निकलता है या उसे मार देता है। नल कहता है, बस अब ज़्यादा दूर नहीं, वो हथियार मेरे आसपास ही है। मैं उसकी मौजूदगी को बहुत जोर से महसूस कर सकता हूँ, और जैसे ही वो मेरे हाथ लगेगा तब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मैं किस तरह का राक्षस हूँ। पर तभी नल रुक जाता है। कोई नल से कहता है, तो तुम वॉइड हो और अपनी ट्रॉफी के लिए यहाँ तक आए हो, लेकिन तुम अब लेट हो गए हो। और ऐसा होता भी है, क्योंकि थैनोस नल से पहले वहां पहुंच चुका था और उसके हाथ में वही ऑल लाइट भाला था जिसकी वजह से नल उस दिन उस गोल्डन गॉड से हारा था। और नल भी आज इसी भाले को लेने यहाँ तक आया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नल की कोशिश क्या उस भाले के लिए कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि थैनोस है। और आज की कहानी इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए वर्ड स्मिथ हर्ष से।